अंबेडकर पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता जिसने समता की आत्मा से बना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। कितना बड़ा क्लैश है कि एक जगह तुम हिंदुत्ववादी लिस्ट के नेताओं को लाकर उनकी विधानसभा में प्रतिमा लगवाने की कोशिश कर रहे हो और एक तरफ समता की आत्मा से बनाए हुए समता की आत्मा के संविधान मेकर का मेकर अब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिमा नहीं लग रही है दिल्ली ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर। अपने पसंद के अनुसार नहीं, अपने पसंद का कैसे हो सकता। हम अंबेडकर अपना पसंद नहीं है। अंबेडकर आप गलत बोल रही हैं। ना आप नहीं ना अपना पसंद कैसे चलेगा। अंबेडकर पूरे 145 करोड़ का पसंद है। अंबेडकर शूद्र नहीं है, अंबेडकर नीची जाति नहीं है, अंबेडकर हिंदुस्तान है। अंबेडकर हिंदुस्तान है। चंद्रशेखर चैलेंज कर रहे हैं जाने के लिए, वहां करना ही चाहिए। अंबेडकर के ऊपर कैसे सवाल भारत के अंदर उठ जाएगा भाई। और भी काली कोट का एक मेंबर उठा रहा है जो नमक खाता है, उसके शाम को उसका नमक किताब भी पढ़ता है तो पन्ने पर अंबेडकर की पंक्तियां लिखी हैं। ग्वालियर की कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद है। सड़क पूरा ठप्पा हुआ है क्योंकि एक पक्ष बार बार ये कह रहा है कि मूर्ति लगनी है तो हमारे मन की लगनी चाहिए, लेकिन इसके उलट अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि 27 साल बाद हमारे हाथ में सत्ता लगी है तो हम अपने पसंदीदा महापुरुष की तस्वीर लगाएंगे, जिसको रोकना है वो रोक ले। इस तरीके का एक मैसेज है। मतलब आप सोचिए कि कोर्ट परिसर में अगर अंबेडकर की तस्वीर और मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। इस चीज को लेकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सत्ता अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके उलट अगर आप ग्वालियर की बात करें तो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से दोनों पक्ष सड़कों पर है और प्रशासन को एक शांति बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, ये बहुत बुरा तस्वीर निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि कोर्ट में और इस तरीके की चीज़ों पर अगर अंबेडकर की तस्वीर ना लगे तो एक चिंता की बात तो हो ही जाती है। इस पूरे मसले पर हम बात करने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी के साथ हैं। ये बताइए, एक मैसेज ये है कि ग्वालियर के कोर्ट में वकीलों द्वारा अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद है, लेकिन वो नहीं लग पा रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाकर एक सीधा मैसेज है कि 27 साल बाद सत्ता हमारे हाथ में लगी है और हमें वीर सावरकर जो है वो उनकी तस्वीर लगानी है और वो लग भी जा रही है इतनी आसानी से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेलकम भारत एक नई सोच की एडिटर पल्लवी और ब्रिजेंद्र का। 2-3 बात है इस जो प्रतिमा लगाने का जो एक चलन चालू हुआ है अभी, ये पहले से है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ आ चुकी है। नरेंद्र मोदी ने एक सबसे ऊंची प्रतिमा 2018 में लगवाई थी अक्टूबर 13 को गुजरात के अंदर, और अब वो भरमार सी आ गई है, जगह जगह लगाई। दिल्ली में हमने देखा कि सुषमा स्वराज का और अटल जी के समय वो एक दक्षिण के महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मैंने संगम बिहार की तरफ जब जाने की कोशिश की तो उधर देखा कि लेन का ही नाम दिल्ली में कई सड़कों का नाम इस तरीके से रखा गया है। सवाल ये है कि ये कौन सी राजनीति हो रही है। क्या दिल्ली में यही एक समस्या है मूर्तियों के लगाने का? और सवाल ये है कि क्या इसकी संविधान में ऐसा कोई विधान है क्या कि विधानसभा है उसमें जो चाहे, यदि 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो उसका स्पीकर या उसका मंत्री अपने पिताजी की या अपने पसंद की प्रतिमा लगवा ले विधानसभा के अंदर। ये सवाल ये छोटा नहीं है। ये ऐसा करके आप 2 काम कर रहे हैं। एक तो क्लैशेज बढ़ा रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में प्रतिमा बना के रखी हुई है, लगने का परमिशन भी हो गया है, और सड़क पर वहाँ की रूलिंग पार्टी और उसके बदमाश गुंडे, साफ साफ मैं कहूँ कि बितने वहाँ के गुंडे, छटे हुए गुंडे, उनका जो अधिवक्ता है जो अनिल मिश्रा है, जो काली कोर्ट में है और अध्यक्ष भी रहा है काउंसिल का, वहाँ हाई कोर्ट काउंसिल का, किस तरीके से बेशर्मी से बात कर रहा है। उसको ये भी मर्यादा नहीं है कि जिस कोर्ट में खड़े हो, अंबेडकर के बारे में तुम क्या कह रहे हो, प्रतिमा तोड़ी भी जा सकती है, हमारे भी बाउंसर आ सकते हैं और फेंकी जाएगी, चाहे वहाँ भेजी जाएगी। और अंत में वो कहता है कि हमें मौका मिले तो हम श्री राम की तस्वीर लगवा देंगे।
तो ये बात आज 21वीं सदी के तीसरी दहाई का जो 5 वर्ष बीत गया, उसमें कोई अधिवक्ता जिसकी काली कोट, जिसका कानून, जिसकी रोटी, जिसका सब कुछ उसी के भरोसे टिका हुआ है, केवल वो न्यायालय न होता। और मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि यदि संविधान न होता, संविधान के अनुसार का डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप न होता और पुरानी व्यवस्था होती, चाहे मनुवादी व्यवस्था होती या राजा रामचंद्र जैसा राज, यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं ये होता, तो न उसके शरीर पर काली कोट होती उस व्यक्ति के ऊपर गुमराह जो है, और न उस तरह का कैजुअल जवाब देता, या तो वह अपर कास्ट में डोमिनेंट क्लास में हो के दूसरे को मारता, या नीचे किसी के पैर के नीचे दबा होता, 2 में 1 होता। आज जिस तरीके से कोट पहन के वो गाली दे रहा है अम्बेडकर को गाली देना होगा। यदि कोई आज का व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, और वो भी काली कोट का व्यक्ति कहता है कि अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है, तोड़ी जाएगी, उसका भी हश्र होगा, वो भी नहीं लगने देंगे, हम नहीं लगने देंगे, हमको मौका मिलेगा तो हम रामचंद्र जी का फोटो। अरे रामचंद्र की फोटो तुम अपने घर में लगाओ, अपनी जगह पर लगाओ। ये 145 करोड़ की प्राण ध्राण जो कहा जाता है, ऑक्सीजन ना माँ पैदा करती है, और इस संविधान से जितने भी 145 करोड़ लोग हैं कहीं ना कहीं उससे संचालित हो रहे हैं। कोई अध्यापक है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सभी अम्बेडकर के बनाए कानून के। और इसको ये लगता होगा कि कानून संविधान अम्बेडकर ने नहीं और किसी ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स 11,000 पन्ने की पढ़ेगा और पढ़ने के बाद इस पर बहस करेगा कि वो संविधान किसका बनाया है। 450 जो मेंबर्स, 300 जितने भी मेंबर्स थे उसमें चयनित मेंबर्स और लगभग 90-97 जो स्टेट्स के मेंबर थे, सब केवल सवाल किए हैं, सवाल, सारे प्रश्नों का उत्तर कंपाइल किया है, लिखने का नोट डाउन अम्बेडकर ने किया है। मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं तो एक जगह अम्बेडकर की प्रतिमा लगने के लिए जो न्यायालय में अम्बेडकर की ही प्रतिमा लग सकती है, जो कहता है कि राजा रामचंद्र की प्रतिमा लगेगी, वो कितना बड़ा गुमराह और किस तरह का आदमी है। अब इसकी कल्पना आप कर लीजिए कि वो काला कोट पहन के, अरे तुम अपने घर में ये सब लफ्ज निकालो ना, और हम तो अम्बेडकर को ही कहेंगे कि वहीं प्रतिमा लगेगी। तो वो अम्बेडकर की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं। रूलिंग पार्टी भाजपा है, उसके बाउंसर, उसके गुंडे चारों तरफ न्यायालय में घूम रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी, जितनी भी चैनल्स पर देखी, किस तरह से ललकार के दोनों तरफ से होने की तैयारी हो रही थी। मैंने भी प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है और अब लिखूंगा कि मैं किसी वक्त पहुंचूंगा। लेकिन ये जो मसला है दिल्ली का, और एक तरफ आप ग्वालियर का देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक सीधा मैसेज, बिल्कुल सीधा मैसेज है कि सत्ता हमारे हाथ में है और हम जो है अपने मन का करेंगे। आप दिल्ली के कोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं, और ग्वालियर के, और दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी के जो नीलेंद्र गुप्त जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन कल पास हुआ है, बुधवार को दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक रिजोल्यूशन पास किया उन्होंने, सर्वधर्ममत से ही करेंगे जब उनकी मेजॉरिटी है तो उसमें न केवल सावरकर की प्रतिमा, वरन दयानंद सरस्वती और जो है ये मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा भी लगाने का प्रस्ताव है। अब मैं 2-3 सवाल अपने लोगों से और जो सुनने वाले हैं उनसे ही पूछना चाहता हूं। कोई भी सुनने वाला बताए, उसके दल के लोग बताएं, जो लोग ये भाजपा के लोग हैं या नफरती लोग हैं, भाजपा नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, नफरत, नाम पर नफरत हो रही है। आप ये बताइए, दिल्ली में के विधानसभा क्षेत्र में प्रतिमा लगनी हो तो सावरकर और दयानंद और मालवीय जी की लगनी चाहिए या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की लगना चाहिए? ये सवाल मैं सबके ऊपर छोड़ता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन में देखूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति नहीं देता। किसकी अनुमति देता है? उनकी भी देता है, लेकिन दिल्ली में प्रोसीडिंग्स चालू हुई जब उनको बटुकेश्वर और भगत सिंह के विरोध में, तो दिल्ली का यूनिवर्सिटी जो पुराना व्हाइट हाउस है उसके घरों में जाकर उनकी प्रोसीडिंग्स हुई, और दिल्ली में 16-17 दिनों तक विभिन्न बिल्डिंग्स में जो लेफ्टिनेंट रहते थे उसमें उनको फांसी पर देने की उनकी प्रोसीडिंग्स होती रही। उस दिल्ली के विधानसभा में अब
आप हमें आपको उससे पूछना है कि आप बताइए कि भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए, बटुकेश्वर की लगनी चाहिए, या सावरकर, दयानंद और मालवीय जी की लगनी चाहिए। ये हम अपने सभी लोगों से पूछते हैं। भारत है भारत, भगत सिंह। यदि दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में पहला नाम आता है कि भगत सिंह की प्रतिमा, बटुकेश्वर की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। आप, मुझे आपत्ति नहीं है कि इनके ऊपर ये भी शहीद हैं। सावरकर को जो भर्त्सना करता हूं मैं निजी तौर पर नहीं कर सकता, इसलिए कि जब इंडिया हाउस बना था और जो है और वहां से इंडिया हाउस में गए थे सावरकर, तो इंडिया हाउस में यह वहां का कमान संभाले हुए थे और अंग्रेजों के विरोध में, और 50 साल जब पूरा हुआ 1857 के रिवॉल्यूशन का, तो इन्होंने ही 50 साल पूरा होने पर लंदन में ही उस पर एक किताब लिखी, ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें पूरी तरीके से पूरे वार की कहानी उन्होंने बताई थी। और अर्ली स्टेज में निसंदेह वो एक घोर नेशनलिस्ट थे। और ये कहना, इस आधार पर सावरकर की आलोचना करना कि उन्होंने माफीनामा लिख दिया। क्या माफीनामा लिख दिया? कौन सा बात कर लिया? जब वो फ्रांस के जगह पर समुद्री इलाके से निकल रहे थे, भाग रहे थे, उनको यदि किसी ने रोका और क्या माफीनामा लिख दिया? क्या अंग्रेजों के गुलाम हो गए क्या माफीनामा लिख के कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे? वह केवल अपने लास्ट स्टेज में आके बाद के 1930 आते आते और 25 के बाद जो है नेशनलिस्ट और गैर नेशनलिस्ट कहें या नेशनलिस्ट कहें, हिंदू नेशनलिस्ट के तरफ उनका, हिंदुत्व के तरफ की थियरी के तरफ उनका झुकाव हुआ था। लेकिन अर्ली स्टेज में तो सावरकर नेशनलिस्ट क्या, बहुत बड़े श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस का गठन किए थे लंदन में। जो क्रांतिकारी जाता था वहीं रहता था और वहाँ पढ़ता था और क्रांति की बात सुनता था। जब श्याम जी कृष्ण वर्मा का डिपोर्शन हो गया लंदन से फ्रांस में, तब इंडिया हाउस का कमान इन्होंने संभाला। और वहीं कमान संभालते हुए उसी जगह पर मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली को गोली मारी थी, उसी लंदन के अंदर। और उस पूरे व्यवस्था का कमान सावरकर घोर नेशनलिस्ट थे। कौन कहता है कि इस तरह के थे? और लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि विधानसभा में मूर्ति लगाने की बात होगी, दयानंद और मालवीय जी और सावरकर, तो सबसे पहले जो नाम आता है भगत सिंह, बटुकेश्वर के नाम पर क्यों नहीं विधानसभा क्षेत्र में ध्वनिमत से रिजोल्यूशन पास हुआ? अब तो आप ये बताना चाहते हैं, आप खोज के हिंदूवादी नेताओं का नाम अपने आप बने हैं। तो हिंदूवादी नेताओं का आपको पता है कि 80% लोगों को खुश करने का इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं हो सकता। आप बनिए तो हिंदूवादी नेताओं को लेके आइए। और कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकरवादी कोई नहीं है, अंबेडकर कोई बात नहीं है। अंबेडकर हिंदुस्तानवाद है, अंबेडकर संविधानवाद है, अंबेडकर नेशनलिस्टवाद है, अंबेडकर इक्विलिटीवाद है। अंबेडकर इक्विलिटी है अंबेडकर पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता? जिसने समता की आत्मा से बना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, क्यों नहीं प्रतिमा लग रही है? ये प्रतिमा 1 मिनट भी लेट डाउन कैसे है? क्यों नहीं स्टैंड बाई में हो रही है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर? किसने इस 145 करोड़ में कौन ऐसा व्यक्ति है सातिर अपराधी जो कहता है अंबेडकर की प्रतिमा? और वहां किस तरह का विरोध हो रहा है, कैसा विरोध? और वहां का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? वहां का मुख्यमंत्री स्वतः ये सब करा रहा है, बिल्कुल खुलकर करा रहा है। वहां का मुख्यमंत्री के वजह से हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये कितना बड़ा क्लैश है कि एक जरा तुम हिंदुत्ववादी लिस्ट के नेताओं को लाकर उनकी विधानसभा में प्रतिमा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ समता की आत्मा से बनाए हुए समता की आत्मा के संविधान मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिमा नहीं लग रही है दिल्ली ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर। तो इस भारत को ये मूर्ति की जो राजनीति है, पसंद के साथ भाजपा अपने पसंद के अनुसार नहीं, अपने पसंद का कैसे हो सकता? हम अंबेडकर अपना पसंद नहीं है। अंबेडकर आप गलत बोल रही हैं। ना आप नहीं ना अपना पसंद कैसे चलेगा? अंबेडकर पूरे 145 करोड़ का पसंद है। अंबेडकर शूद्र नहीं है, अंबेडकर नीची जाति नहीं है, अंबेडकर हिंदुस्तान है, अंबेडकर हिंदुस्तान है। मैं नहीं कहता कि सावरकर और मदन मोहन इसी चीज को लेकर विवाद है ना, क्या कि मतलब कुछ लोगों तो ये तो नस्ली है ना, ये तो नस्ली है ना। भाजपा अंबेडकर लगाई ना नहीं, वो तो ये तो हमारे पसंद की नहीं है। नहीं, पसंद से नहीं चलता। हिंदुस्तान पसंद से नहीं चलता है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। गांधी
किसी की पसंद हो सकते हैं, नहीं गांधी हिंदुस्तान है, भगत सिंह हिंदुस्तान है। विधानसभा में इन लोगों की तस्वीरें ये लगाई, तानाशाही है, बदमाशी है, इसके जगह ये जात आतंक है। हमसे पूछिए, ये जात आतंक है। उससे अच्छा कोई ऐसी तस्वीर लगाइए जो पूरे देश को ऐसे। तो मैं बोल तो रहा हूं, अंबेडकर की तस्वीर क्या किसको ऐतराज है बोलिए। अंबेडकर की तस्वीर मुट्ठी भर उन नफरतियों को जो अभी भी सामंती और जात आतंक की व्यवस्था में जिंदा हैं, जो नीची जातियों को कुचलना चाहते हैं, जो नीची जातियों के फ्लोरिशिंग को देखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए विरोध का विषय अंबेडकर का विरोध कैसे कोई कर सकता। अंबेडकर ने जीवन के सारे पड़ावों को देखा। अंबेडकर कभी किसी जात का विरोध नहीं करते। अंबेडकर इक्विलिटी की बात करते हैं। और अंबेडकर तो 145 करोड़ के अंबेडकर हैं। अंबेडकर, गांधी, पटेल जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, जितने भी, और आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ये किसी जाति का मतलब है, किसी व्यवस्था का मतलब है, और किसी संप्रदाय से भी संबंधित नहीं है। यदि आप दयानंद सरस्वती का नाम लेती हैं, मदन मोहन मालवीय का नाम लेती हैं, तो यह बात होगी कि हिंदूवादी नेता थे, और हिंदूवादी नेता थे, हर स्टेज में हिंदूवादी नेता थे। हिंदू महासभा के बाकायदा मालवीय जी फाउंडर मेंबर थे, तो केलकर और मालवीय जी। तो एक सवाल उठेगा, लेकिन कोई कहे कि अंबेडकर को, कोई कहे भगत सिंह को, कोई कहे अशफाक उल्लाह को, कोई कहे बटुकेश्वर दत्त को, कोई कहे गांधी को। लगा दीजिए किसी जाति और रिलीजन का लेबल, तो मैं मान लूंगा कि हाँ कोई बहादुर व्यक्ति है। तो ये जो नफरत हो रही है ना, वो घोर नफरत है। और दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में, दिल्ली के विधानसभा में के अंदर यदि सबसे पहले प्रतिमा लगनी चाहिए, तो दिल्ली तो अधिकार है, दिल्ली का तो फतह भगत सिंह का है। दिल्ली के सदन में पहला उस ब्रिटिश सदन के अंदर यदि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का, वो केवल बम किसी को मारने का नहीं था, वो बहरों को, अंधों को देखने और सुनाने का वो बम था। तो पहली प्रतिमा यदि किसी का हक है दिल्ली के विधान से असेंबली में लगने का, तो भगत सिंह का है, बटुकेश्वर दत्त का है, और बाकी आप जिसकी लगानी हो लगाइए। और ये मत कहा करिए कि अंबेडकर जो है जिसके पसंद का। अंबेडकर 145 करोड़ का पसंद है, और वहां प्रतिमा देर हो रही है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। जितना देर हो रहा है उतना ही और ज्यादा वो राजनीति जानबूझकर कराई जा रही है कि आपको भूख से, आपको महंगाई से, आपको शिक्षा से एकदम बेफिक्र कुचल दीजिए। हिंदुस्तान को टैक्स से अंतड़ी निकाल लाइए, कोई बोलने न पाए, एक के बाद एक इशू करते जाइए। और सुप्रीम चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सवाल कर लिया 14 ठो, अब वो बरसों तक वो लेजिस्लेशन और डिस्प्यूट्स का विषय बन गया। अब ये मूर्ति पर पूर्ति, ये तो एक व्यवस्था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था नहीं है। किसी की मूर्ति विधानसभा और इसमें लगाने का संविधान अनुमति नहीं देता। कहां इसकी अनुमति है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 51A है, एक व्यवस्था 76 में जोड़ी गई है, उसमें 10 बिंदु जोड़ा गया है। उसमें एक बिंदु यह है कि हम जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, जो उसके नेशनल मूवमेंट के उच्च आदर्शों को हम सजो के रखेंगे। उनके व्यक्तियों को, जो नेशनल पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका जो अच्छी चीज है उसको हम संभाल के रखेंगे, व्यक्तियों को रखेंगे। तो इसमें सभी आ जाएंगे, नेशनल मूवमेंट के अंदर सभी आ जाएंगे। इसमें दयानंद तो शायद नहीं आएंगे, मालवीय जी आएंगे, सावरकर आएंगे, भगत सिंह आएंगे, सुखदेव आएंगे, सभी आएंगे। और इसमें अंबेडकर ने एक लड़ाई नहीं लड़ी, कहीं हथियार नहीं उठाया, या कहीं किसी एजिटेशन में अंग्रेजों के विरुद्ध शामिल नहीं हुए। लेकिन अंबेडकर ने जो संविधान दिया ना, वो सारी लड़ाई के ऊपर भारी है। वो यदि सारी लड़ाई आपकी हो गई होती और बंदर बांट की तरह स्थिति होती और कुछ काबिल और डोमिनेंट लोग इस हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में रखते, तो सारी लड़ाई आपकी व्यर्थ जाती। तो आप ऐसे, ये भाजपा, देखिए भाजपा एकदम ये चाहती है कि जो डोमिनेंट है और छोटी जो अपर कास्ट हैं, इनको लेकर, और फिर हिंदू को लेकर, एक तरफ हिंदुओं को एक जगह जुटाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ये क्या है, जिस हिंदू को आप जुटा रहे हैं, अंबेडकर की प्रतिमा हम ठहर के मान भी लें कि अंबेडकरवादी सड़क पर आ चुके हैं, चंद्रशेखर चैलेंज कर रहे हैं जाने के लिए, वहां करना ही चाहिए। अंबेडकर के ऊपर कैसे सवाल भारत के अंदर उठ जाएगा भाई?
और भी काली कोट का एक मेंबर उठा रहा है, जो नमक खाता है, उसके शाम को उसका नमक किताब भी पढ़ता है तो पन्ने पर अंबेडकर की पंक्तियां लिखी हैं, उसके जैसा एक जो नीच किस्म का आदमी कहें या उनको मैं क्या कहूं कि उनके जैसा सवाल उठाता है, तो ये विवाद का विषय नहीं है। यह जानबूझकर विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। और जाति का आतंक, अभी जो सीमा पार के आतंक की लड़ाई हो, अरे हमको अपनी लड़ाई लड़नी है, जाति आतंक। अभी तो रिलीजन पर आपने कॉन्फ्लिक्ट कराया, खूब देश को हिंदू मुसलमान बांटा है। अब जाति से जाति को बांटने की, जगह जगह दलितों को कुचला गया है, बलात्कार उनकी बेटी बहनों से किया गया है, जगह जगह उनको पीटा जा रहा है, दिखाई देता है कैमरे के ऊपर, तो घृणा होती है ऐसी व्यवस्था से। तो देखिए, ये जो आप कह रही हैं संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, ये जानबूझकर मूर्तियों के लगाने का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। ये मूर्ति पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, मूर्ति पर पॉलिटिक्स बिल्कुल हो रही है। और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है पटेल जी की प्रतिमा लगाकर, नरेंद्र मोदी ने संविद से ऊंची प्रतिमा लगाकर चालू किया। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या लगवाए हैं, वो तो स्टैचू ऑफ डिस इंटीग्रेशन और डिस यूनिटी उन्होंने लगा दिया है कि इतना नफरत बो दिया। एक तरफ वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इतिहास में वो और जो है अमित शाह जी भी कहते हैं कि इतिहास में उनको पटेल जी को और सुभाष चंद्र बोस को उचित स्थान नहीं दिया गया है। मैं उनको कहने की कोशिश करता हूं दोनों को कि इतिहास के पन्नों को विद्रूप ना करिए। ये तीन जो नाम ले रहे हैं ना, तीन अलग नहीं रह सकते थे। पटेल जी, नेहरू जी और गांधी, ये तीन अलग नहीं रह सकते थे। और भगत और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये अलग कदापि नहीं रह सकते थे। इसलिए कि कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म का जो बोल्ट रिवोल्ट था, जो सोशलिज्म की आइडिया थी, इन दोनों के कंधों पर थी। ये दीगर बात है कि सुभाष चंद्र बोस क्विट करके भारत से चले गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू को अलग करके यह आप अतीत में भी जाकर आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका उभार अब ये देखने में आ रहा है, जगह जगह मूर्तियां लगाई जा रही हैं। और एक एक तो अच्छा ये बताइए, मूर्तियां तो लगा रही हैं, आप चौराहों पर आप तिरंगे के जगह पर भगवा क्यों लगाया जा रहा है? किसने कहा लगाने को? कहाँ संविधान में लिखा है? भगवा का स्टेज आ गया है। भगवा, मैं चौराहों पर, सड़कों के ऊपर भगवा लहराए जा रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? हिंदुस्तान को कितना बांटेंगी आप? रंग पर और कास्ट पर और रिलीजन पर कितना बांटा जाएगा? स्वेच्छा से लोग अपनी छत पे लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है? किस छत पर लगाया गया? जिसको भगवा पसंद है वो भगवा छत पर कहाँ लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सड़क के बीच, सड़क क्रॉसिंग पर लगा हुआ है, और इतना ऐसा भगवा लगा है कि जो, तो आप कह रही हैं कि उस पर लगाया जा रहा है। वो विजय वो है, फ्लैग है, वो लगा हुआ है। आप तिरंगा क्यों नहीं लगाते भाई? आप कह रही हैं कि आप तिरंगा लगाइए, भगवा कैसे लगेगा? बिल्डिंगों का, सरकारी बिल्डिंगों पर भगवा रंग कैसे रंगा जाएगा? किसने रंगा? ये क्या हो रहा है देश के अंदर? मायावती आती है तो एक रंग अपना लगवाती है, ये आते हैं सब तो एक रंग अपना लगवाते हैं। ये समाजवादी पार्टी आए तो ये लाल हरा अपना लगवा दें। फिर हिंदुस्तान रंग के लिए ये आज़ादी की लड़ाई में गए थे, क्या है भगवा और नीला, काला, हरा और झंडा लेके? मुहम्मडन्स का निकलेगा तो वहाँ हरा झंडा लगेगा। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो दोनों के गर्दन नपे हुए थे, दोनों का एक रंग का खून बाहर निकल रहा था। ये देश की नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। और ये नफरत की राजनीति किसी भी तरीके से हो, जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पर हो, मूर्ति के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की राजनीति हो जिसमें एक की तस्वीर लगाई जाए और एक की मूर्ति ना लगने दी जाए तो सवाल तो खड़ा होगा। ये बड़ा सवाल है कि ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने के बाद दिल्ली विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका जो आप इतना समय निकाल कर हमसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा।